हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्वेश्चन फैक्ट में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो सबसे पहले आपको उनके जो है कि PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर के जो है कि प्रश्नों को देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोग जो है कि इसी चैनल पर डेली जो है कि रेलवे ग्रुप डी के 30 प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को करेंगे। और फ्रेंड्स, ये सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो आइए पहले प्रश्न के साथ में हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। किस गवर्नर जनरल ने अपने को बंगाल का शेर कहा था। तो वो कौन सा गवर्नर जनरल था जो अपने आप को जो है कि बंगाल का शेर कहा था। तो वो है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड वेलेस्ली जो था वो अपने आप को जो है कि बंगाल का शेर कहा था। ठीक है, तो बंगाल का शेर कौन कहा था अपने आप को। तो बंगाल का शेर कहा था लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे। और ये देखिए कब पूछा गया है वो आपको भी यहाँ पर दिख रहा होगा। देखिए, रेलवे ग्रुप डी गोरखपुर वाले एग्ज़ाम में जो है कि 2006 में ये प्रश्न पूछा गया था। और यहाँ पर फ्रेंड्स आप जो है कि देख पा रहे होंगे, यहाँ से निम्न में से किस वायसराय काल में रोलेट एक्ट पारित हुआ था। तो वो जो है कि किस वायसराय के कार्यकाल में रोलेट एक्ट जो है कि पारित हुआ था। तो वो जो है कि वायसराय था ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है कि इसके कार्यकाल में जो है कि रोलेट एक्ट पारित हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये फ्रेंड्स देखिए, आरआरबी ग्रुप डी गोरखपुर एग्जाम में 2006 में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, और फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम लोग यहाँ से 3 नंबर के प्रश्न को। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है। तो भारत में जो है कि स्थानीय स्वशासन के जनक कौन है, ये देखिए आरआरबी ग्रुप डी गोरखपुर 2006 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक हैं लॉर्ड रिपन। फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन है। ठीक है, अब देखिएगा फ्रेंड्स, आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे हम लोग यहाँ पर 4 नंबर के प्रश्न को। देखिए, पेशवा बाजीराव प्रथम इनमें से कौन सा इलाका नहीं जीत सका था। ये प्रश्न आपके आरआरबी ग्रुप डी चेन्नई 2007 में ये प्रश्न पूछा गया है। और फ्रेंड्स देखिए, प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को अगर आप देखेंगे तो आपको जो है कि अंदाज़ा लगेगा कि जो है कि रेलवे ग्रुप डी में किस तरह के प्रश्न और कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए, पेशवा बाजीराव प्रथम इनमें से कौन सा इलाका नहीं जीत सका था। तो जो पेशवा बाजीराव प्रथम था वो जो है कि उड़ीसा का इलाका जो है कि नहीं जीत सका था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर फ्रेंड्स डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए आरआरबी ग्रुप डी चेन्नई 2007 में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, और फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम लोग यहाँ पर कौन सा प्रश्न। तो हम लोग देखेंगे अब हम लोग 5वां प्रश्न। ठीक है, देखिए 5वां प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। देखिए, मेग्ना कार्टा पर किसके कार्यकाल में हस्ताक्षर हुआ था। यानी कि जो मेग्ना कार्टा था किसके शासनकाल में जो है कि उस पर हस्ताक्षर हुआ था। तो प्रश्न नंबर 5 का जो है कि राइट आंसर क्या है, ये आप जो है कि कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिएगा। और यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या है, जान द्वितीय। देखिएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए आरआरबी ग्रुप डी चेन्नई 2007 में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, और अब फ्रेंड्स हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम लोग कौन सा नंबर का प्रश्न। तो देखिए 6 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, दोहरी शासन नीति को किसने समाप्त किया था। यानी कि फ्रेंड्स जो दोहरी शासन नीति थी उसको जो है कि किसने समाप्त कर दिया था। तो दोहरी शासन नीति को जो है कि समाप्त करने वाला था लॉर्ड कैनिंग। तो फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग दोहरी शासन नीति को समाप्त कर दिया था। ये देखिए आरआरबी ग्रुप डी गोरखपुर 2004 में ये प्रश्न
पूछ लिया गया था। और फ्रेंड्स ये सारे प्रश्न आपके जो है कि रिपीट भी होते हैं। तो देखिए प्रीवियस ईयर अगर आप बनाते हैं तो आपके जो है कि जीके जीएस और भी मजबूत हो जाएगी, ठीक है। और इसी चैनल पर हम लोग डेली रेलवे ग्रुप डी जैसे एग्जाम्स के 30 प्रीवियस ईयर के प्रश्न को हम लोग देखेंगे, ठीक है। और देखिएगा सती प्रथा का बहिष्कार कब किया गया था। तो सती प्रथा का बहिष्कार किया गया था, ये जो है कि सती प्रथा का जो बहिष्कार किया गया था 1829 ईस्वी में। 1829 ईस्वी में सती प्रथा का बहिष्कार कर दिया गया था। ये देखिए रेलवे ग्रुप डी कोलकाता 2004 में ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। और अब देखिएगा आगे हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे हम लोग कौन से नंबर का प्रश्न। तो देखिएगा हम लोग बढ़ेंगे और 8 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखिएगा 7 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा था। तो 7 नंबर का प्रश्न जो हमारा था 1829 में सती प्रथा का बहिष्कार किया गया था, ठीक है। और ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है कि फ्रेंड्स राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी। इसका जो है कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी। ये देखिए आरआरबी ग्रुप डी चंडीगढ़ वाले एग्जाम में 2006 में ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। और अब हम लोग बढ़ेंगे आगे और देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। यानी कि जो 1857 की क्रांति हुई थी उसका जो है कि शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था। तो सबसे जो है कि महत्वपूर्ण तत्व था हिंदू मुस्लिम एकता। ऑप्शन नंबर यहाँ पर फ्रेंड्स डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए आरआरबी ग्रुप डी भुवनेश्वर में हुआ था एग्जाम 2006 में ये प्रश्न पूछ लिया गया था। देखिए फ्रेंड्स इस रेलवे ग्रुप डी पीवाईक्यू सीरीज में हम लोग टोटल जो है कि 11,000 जो है कि रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को करेंगे, ठीक है। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा हम लोग बढ़ेंगे आगे और 10 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। देखिए लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू हुई थी। ये जो है कि आपके थंबनेल में लगाया गया प्रश्न था। और देखिए लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति कब लागू हुई थी। तो फ्रेंड्स लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति जो थी ये जो है कि 1835 में जो है कि ये लागू की गई थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए आरआरबी ग्रुप डी कोलकाता 2007 में ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। और फ्रेंड्स अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हम लोग 11 नंबर का प्रश्न। देखिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। यानी कि जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना था उसकी जो है कि स्थापना किसने की थी। तो देखिएगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कि पंडित मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। यहाँ पर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए आरआरबी ग्रुप डी गोरखपुर वाले जो एग्ज़ाम में हुआ था गोरखपुर जोन में, तो 2007 में ये प्रश्न पूछा गया था, ठीक है। और अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे और 12 नंबर के प्रश्न को हम लोग देखेंगे। देखिएगा सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना यहाँ पर महात्मा ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर फ्रेंड्स डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद आरआरबी ग्रुप डी इलाहाबाद जोन में पूछा गया प्रश्न है 2009 में, ठीक है। तो ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और ऐसे ही प्रश्नों को आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 13 नंबर का प्रश्न भारत में हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी। तो भारत में हरिजन संघ की स्थापना यहाँ पर किसके द्वारा की गई थी। तो महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी, न कि भीमराव अंबेडकर के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए आरआरबी ग्रुप डी कोलकाता वाले जोन में पूछा गया था 2009 में। तो ये सारे प्रश्न हैं फ्रेंड्स आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं और ऐसे ही रेलवे के एग्ज़ाम में जो है कि प्रश्न बनते हैं, ठीक है। देखिएगा 14 नंबर का प्रश्न दास प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल कौन थे। ये जो है कि आपके थंबनेल में लगाया गया प्रश्न है और इसका आंसर अगर आपको पता है तो आप जो है कि हमसे पहले कमेंट कर दिया करिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए दास प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल कौन थे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स लॉर्ड एलन बरो जो है कि दास प्रथा के उन्मूलन से संबंधित गवर्नर जनरल हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिएगा यहाँ से
15 नंबर के प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। देखिए, पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था, यानी कि पंजाब केसरी किनको कहा जाता है, ये भी जो है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, देखिए पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था, तो ये है लाला लाजपत राय। इनको जो है कि पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए 2003 में गोरखपुर वाले जो है कि जोन में पूछा गया प्रश्न है। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा आगे, देखिए अलग अलग जोन में अलग अलग प्रश्न बनते हैं और देखिए लगभग आपके सभी जोन में इसी तरह के प्रश्न बनाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा 16 नंबर का प्रश्न आपका क्या कह रहा है, निम्न में से किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्रीमद् भगवद गीता का अंग्रेजी में जो है कि अनुवाद किया था, यानी कि वो कौन सा अंग्रेज था, या वो कौन सा जो है कि वायसराय था, या वो कौन सा गवर्नर जनरल था जिसने जो है कि श्रीमद् भगवद गीता का अंग्रेजी में जो है कि अनुवाद किया था। इनको जो है कि आपको बताना है। तो इसका जो है कि राइट आंसर क्या है, चार्ल्स विल्किंस। चार्ल्स विल्किंस ने जो है कि ये पहले अंग्रेज थे जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए इलाहाबाद वाले जोन में पूछा गया था रेलवे ग्रुप डी में 2019 में, तो ये हाल ही का प्रश्न है और इसको जो है कि आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए अब हम लोग बढ़ेंगे 17 नंबर के प्रश्न की तरफ। देखिएगा, महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी, यानी कि इसमें जो है कि निम्न पत्रिकाएं दी गई हैं और इनमें से वो कौन सी साप्ताहिक पत्रिका है जिनको जो है कि महात्मा गांधी शुरू किए थे, तो वो पत्रिका है यंग इंडिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर है और ये जो है कि भोपाल वाले जोन में पूछ लिया गया था 2018 में। तो ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। तो फ्रेंड्स ऐसे प्रश्नों का ही आपको अभ्यास डेली करना है। देखिए चूंकि मैं जो है कि आपको 11,000 रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को करवाऊंगा और अभी फ़िलहाल में 30 प्रश्न चलेंगे और मैं जो है कि इसमें जो है कि प्रश्नों की बढ़ोतरी करूंगा और लगभग आपको डेली 100 प्रीवियस ईयर के रेलवे ग्रुप डी के प्रश्नों को आपको जो है कि रूबरू करवाऊंगा। ठीक है, तो आप जो है कि कमेंट भी करते चलिएगा कि आपको कैसी क्लास चाहिए। और यहाँ पर देखिएगा चर्चित पुस्तक लाइफ डिवाइन किस महापुरुष द्वारा लिखी गई थी, यानी कि जो लाइफ डिवाइन पुस्तक है यह किसने लिखा था, ये जो है कि प्रश्न में पूछा जा रहा है। ये देखिए रेलवे ग्रुप डी कोलकाता वाले जोन में पूछ लिया गया था 2018 में। ठीक है, तो लाइफ डिवाइन पुस्तक किस महापुरुष द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो यहाँ पर अरविंद घोष के द्वारा लाइफ डिवाइन पुस्तक लिखी गई थी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी फ्रेंड्स बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिएगा आगे हम लोग बढ़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे कौन सा प्रश्न, तो 19 नंबर का प्रश्न देखिएगा, नरम दल और गरम दल के बीच मतभेद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सम्मेलन में हुआ था, यानी कि जो नरम दल के नेता थे और गरम दल के जो नेता थे इनके बीच जो है कि फूट यानी कि फूट या मतभेद या विभाजन किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में हुआ था। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए सूरत के अधिवेशन में नरम दल और गरम दल के बीच विभाजन हो गया था या मतभेद हो गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर फ्रेंड्स डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए कोलकाता वाले जोन में रेलवे ग्रुप डी में 2019 में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा 20 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 27 दिसंबर 1911 है, यानी 27 दिसंबर 1911 ये डेट भी आपको याद रखनी है, को पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाया गया था। ये भी पूछा जा सकता है कि जनगण मन जो है कि पहली बार कब गाया गया था, तो 27 दिसंबर 1911 को। ठीक है, तो 27 दिसंबर 1911 को जब पहली बार जनगण मन गाया गया था तो वो कौन सा स्थान था, तो वो जो है कि स्थान था कोलकाता। कोलकाता के टाउन हॉल में जो है कि सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को जनगण मन जो है कि गाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिएगा आगे हम लोग बढ़ेंगे और यहाँ पर 21 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, तो देखिएगा कर्जन ने भारत का विभाजन कब किया था। तो जो लॉर्ड कर्जन था वो भारत का विभाजन जो है कि कब किया गया था, तो 1900 जो है कि 5 में कर्जन के द्वारा भारत का विभाजन किया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर है और ये कोलकाता वाले जोन में रेलवे ग्रुप डी में 2019 में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो इसको जो है कि आप याद रखिएगा। बंगाल विभाजन यहाँ पर भारत का विभाजन जो है कि 1905 में किया गया था। ठीक है, और देखिएगा यहाँ से
आगे हम लोग बढ़ेंगे। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब किया गया, तो यानी कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो कब किया गया था। तो यहाँ पर देखिएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन ये जो है कि इसको किया गया था कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद। ठीक है, तो इसका जो है कि राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया था। तो इसको जो है कि आप याद रखिएगा। ये देखिए गोरखपुर वाले जोन में 2008 में ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, अब देखिएगा आगे 23 नंबर का प्रश्न, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ था, यानी कि जो गांधी इरविन समझौता हुआ था वो किस वर्ष हुआ था, ये जो है कि प्रश्न में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है, 1931। 1931 में यहाँ पर गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसको जो है कि आप याद रखिएगा। ये देखिए कोलकाता वाले जोन में 2009 में पूछ लिया गया प्रश्न है। ठीक है, और देखिएगा यहाँ से 24 नंबर का प्रश्न, वर्ष 1927 के साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था, यानी जो साइमन कमीशन हुआ था उसका बहिष्कार क्यों हुआ था, उसका कारण क्या था, ये जो है कि आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कमीशन में जो है कि ये जो साइमन कमीशन हुआ था इसका बहिष्कार इसलिए किया गया था कि कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। ठीक है, सभी अंग्रेज शामिल थे, इसलिए जो है कि वर्ष 1927 में के साइमन कमीशन का जो है कि विरोध किया गया या बहिष्कार किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये देखिए कोलकाता वाले जोन में पूछ लिया गया था 2019 में। ठीक है, तो इसको जो है कि आप याद रखिएगा। और यहाँ पर देखिएगा अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, पंजाब में हुए कूका विद्रोह से कौन जुड़े थे। तो जो पंजाब में जो है कि प्रसिद्ध कूका विद्रोह हुआ था इससे जो है कि कौन जुड़े थे, तो इससे जुड़े थे बाबा राम सिंह। बाबा राम सिंह कूका विद्रोह से जुड़े थे। और यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। और देखिएगा नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली कब मारी थी, तो ये डेट भी पूछा जाता है। और ये चूँकि ये प्रीवियस ईयर हम लोग कर रहे हैं तो ये जो है कि आप देख सकते हैं रेलवे ग्रुप डी जम्मू 2007 में ये प्रश्न पूछ लिया गया था। तो नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को गोली कब मारी थी, तो गोली जो है कि मारे थे नाथूराम गोडसे गांधी जी को 30 जनवरी 1948 को। तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिएगा आगे फ्रेंड्स यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य व्यवसाय या धंधा क्या था, यानी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में जो अवशेष मिले थे वो क्या क्या दर्शाते हैं कि जो है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो मुख्य व्यवसाय कृषि था, क्योंकि वहाँ पर जुते हुए खेत के प्रमाण मिले थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे और बनते भी हैं। और यहाँ से देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ था, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष। और यहाँ पर देखिएगा बौद्ध धर्म, यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ पर ये प्रश्न जो है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष यहाँ पर जो है कि ये गलत टाइप हो गया है। और देखिएगा बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ था, ये आपका जो है कि प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पर पाली भाषा का जो है कि प्रयोग किया गया था बौद्ध धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है कि आप याद रखिएगा। और यहाँ से देखिएगा जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे, यानी कि जो जैन धर्म था उसके जो है कि प्रथम तीर्थकर कौन थे। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे, इसको जो है कि आपको बताना है। तो ऋषभ देव जो है कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर है। और ये देखिए गोरखपुर वाले जोन में 2018 में ही ये प्रश्न जो है कि पूछा गया था। ठीक है, और देखिएगा आगे हम लोग बढ़ेंगे यहाँ से। और इंडिका निम्नलिखित में से किसकी कृति है, यानी कि जो प्रसिद्ध कृति इंडिका है ये जो है कि किसने लिखा था। तो इंडिका के जो है कि रचयिता यहाँ पर कौन है बताना है आपको। तो इंडिका जो है कि मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई कृति है, इसको जो है कि आप याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर। ये देखिए आरआरबी ग्रुप डी अजमेर वाले जोन में जो है कि 2018 में ये प्रश्न जो है कि पूछ लिया गया था। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए 30 प्रश्न आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। और जो है कि आपको कितने प्रश्न डेली चाहिए ये आप जो है कि कमेंट करिएगा।
और क्लास जो है कि आपको कैसी लगी थी ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग इसी चैनल पर जो है कि 11,000 जो है कि रेलवे ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को करने वाले हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद।